Namaskar, Suprabhat and good morning to all the student of Standard 9. कैसा रहा? How was your last weekend? Saturday, Sunday? मजो आयो कि नहीं आया? किसको किसको? मिर्जा, अच्छा, मीत, तरुण, ओहो हो, सबको मजा आया? चलो ठीक है। एक बात यहां काम शुरू करने से पहले कह दूं कि कुछ मेरे दोस्त अपना काम रेगुलर कर रहे हैं। हालांकि मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, लेकिन उनका नाम लेकर इनडायरेक्टली मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जो लोग अभी भी अपना काम नहीं करते हैं या अभी तक उन्होंने अपने कार्य का शुभारंभ नहीं किया है। ठीक है, जो करते हैं बाय हार्ट दे नो दे आर डूइंग, और जो लोग नहीं करते हैं दे ऑल्सो नो दैट दे हैव येट नॉट स्टार्टेड देयर वर्क। दोनों से, टीम ए करने वाले, टीम बी ना करने वाले, दोनों से वेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, जो कर रहे हैं ट्राई टू डू मोर इन अ बेटर मैनर, जिन्होंने नहीं किया है बेटर लेट देन नेवर। हाँ, मतलब कई निकलते हैं इसके। गाड़ी चलाते हो हाईवे पे, सामने लिखा हुआ आता है बेटर लेट देन नेवर। ना पहुंचने से पहुंचना देरी से भी अच्छा है, तो वहां ड्राइविंग के तौर पे ये मतलब निकलता है। यहां मैंने बात की बेटर लेट देन नेवर, मतलब देर आए दुरुस्त आए। अब तक ना किया, अब तो शुरू कर दो। कहने का मतलब, अर्थ, आशय, तात्पर्य, अरे भाई सब समानार्थी वर्ड है यार, इस बहाने कुछ तो सीख लो। चलिए काम को आगे करें। आज हमको बहुत सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सीखना है। ठीक है, बी अटेंटिव, है ना, इधर उधर बातें मत करना आमतौर पे। हाँ आयुष, तरुण, हाँ भाई, अंकित, हाँ बेटा बातें ना करना, ठीक है। आदर्श आप भी, और इस तरफ जो बैठे हैं वो, और ये चार बीच में है ना, हाँ कौन, हीर, किंजल, वंशिका एंड वृष्टि। हाँ आप लोग भी मतलब जो है चुप्पी बनाए रखना और सुकून से शांति से पढ़ाए। चलिए, फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल लास्ट टाइम हमने देखा, मतलब फैक्टराइज किसको किया था, स्प्लिटिंग बाय द मिडिल टर्म, और वो था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट नाउ इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 3। सबसे पहला काम करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन फैक्टर। क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखा और देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि विच वन इज अ फैक्टर। एक फैक्टर आपको पता चलना चाहिए और उसके तरीके हैं, देयर आर द वे टू फाइंड आउट। नाउ इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। अब कोएफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ व्हाट, टर्म्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स हैं उसके जो कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल पार्ट है, इफ यू ऐड, सबको प्लस कर दो। इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0, और सम करने पे इफ यू गेट द रिजल्ट 0, इफ यू गेट अ शून्य, देन वी से x minus 1 is one of the factor। तो एक फैक्टर जो हमें ढूंढना था पता चल गया कि भाई इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0, देन x minus 1 is one of the factor। सारे नहीं, एक फैक्टर x minus 1। चलिए एग्जांपल लेते हैं। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 कैन बी रिटन एज x क्यूब डिग्री 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 1 and plus 2 x raised to power 0। एक्सपोनेंट 3, 2, 1, 0। कोएफिशिएंट 1, -2, -1, +2। सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट। अब इसका क्या करेंगे हम, यहां पे प्लस करेंगे, यहां पे एस लगा देते हैं, कोएफिशिएंट्स। ओके, गलती को सही कर लिया। 1, -2, -1, +2। Now plus and minus cancelled, minus and plus cancelled, your outcome is 0, and hence we can say x minus 1
is one of the factor of the given p of x. याद रहा दोस्तों, क्या करना है? सम ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0, x minus 1 is one of the factor. Now condition number 2, if sum of coefficients of odd exponent is equal to the sum of even exponent, the sum of, यहां पे कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ इवन एक्सपोनेंट, दोनों क्या मिलेगा? इक्वल, देन x plus 1 is one of the factor. Let us take an example. x cube plus 13x square plus 32x plus 20 can be written as x cube plus 13x square plus 32x raised to power 1 plus 20x raised to power 0. Exponents are 3, 2, 1, 0. Now odd exponent. Now 3 odd exponent, 1 odd exponent. Then comes the even. Even में 2 and 0. So out of 4, 3 and 1 are odd exponents and 2 and 0 are even exponent. अब हम क्या करने वाले हैं? Sum of coefficients of odd exponents. अब ये odd है और उसका coefficient क्या है? 1. So we will write 1. Exponent is 1. Odd coefficient is 32. 1 plus 32 gives you 33. Sum of coefficients of even exponent. अब even exponent क्या है? 2. What is the coefficient? 13. So 13. 0. Even coefficient is 20. 20. 13 plus 20 is equal to 33. Then outcome is x plus 1 is one of the factor. बात समझ में आई? दो चीजें. When is x minus 1 a factor? If the sum of all the coefficient is equal to 0. When x plus 1 is a factor, तो when the sum of coefficient of odd exponent is equal to the sum of the coefficient of even exponent. ये दो कंडीशन अगर आपको समझ में आती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में यू कैन गेट वन ऑफ द फैक्टर, इधर इट विल बी x minus 1 और x plus 1. एक्सरसाइज लास्ट टाइम मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ करना है और अब हम करेंगे वही काम क्वेश्चन नंबर 1. चलिए आगे चलते हैं. चलिए एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1. देखो यार, जिद मत करना. हाँ, मैंने पहले से लिख दिया है नंबर 3 और नंबर 4 आपके लिए, फिर बाद में आप लोग डिमांड करो, है ना? ऐसा नहीं, पहले से डिसाइडेड कि 2 मेरे 2 आपके, 2 मेरे 2 आपके, पीडीएफ में सारे, बोर्ड पे 2 मेरे 2 आपके, पीडीएफ में सारे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग p of x हैज x plus 1 अ फैक्टर. 4 p of x दिया हुआ है और आपको डिसाइड करना है, मतलब नक्की करवानु छे कि भाई x plus 1 इज अ फैक्टर और नॉट. कब होगा x plus 1 द फैक्टर? इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ odd exponent is equal to the sum of coefficient of even exponent, then we say x plus 1 is one of the factor. We know that, and based on that result, now we are going to proceed to determine whether x plus 1 is a factor or not. Your first p of x is x cube plus x square plus x plus 1, which can be written as x cube plus x square plus x raised to power 1 plus x1 x raised to power 0. Now we know 3, 1, odd exponent, coefficient is 1 and 1, 1 plus 1 is equal to 2. Sum of coefficient of even exponent 2 and 0, even exponent, coefficient is 1 and 1, again 1 plus 1 is equal to 2. Both the results are equal, so we say x plus 1 is a factor. Next, p of x, x raised to power 4 plus x raised to power 3 plus x raised to power 2 plus x plus 1, which can be written as x raised to power 4 plus x raised to power 3 plus x raised to power 2 plus x raised to power 1 plus 1 x raised to power 0.
नाउ सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड एक्सपोनेंट, ऑड क्या है इसमें 3 and 1, 3 and 1, कोएफिशिएंट 1 and 1, 1 plus 1 is equal to 2, whereas the sum of the coefficient of even exponent, अब इस बार even में 4 3 0, अरे 4 2 0, 4 2 0, now coefficient are 1 1 1, so 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Are the results same? No, 2 is not equal to 3, so hence we can say x plus 1 is not a factor. Rest 2, 3 and 4 you are supposed to do. Now we are going to take question number 5, which is a factorize, or factorize mein again we are going to repeat the same thing. So dear friends, be attentive, isn't it? Okay then. Question number 5, factorize. Question number 5, factorize. Now the very first question is x cube minus 2x square minus x plus 2, which can be written as x cube minus 2x square minus x raised to power 1 plus 2x raised to power 0. Cubic polynomial. The very first condition is to find one of the factor. Either it may be x minus 1 or x plus 1. Now here try to observe first. For being a zero, मतलब अगर जीरो मिलना है तो there should be some positive and some negative coefficient. कुछ coefficient प्लस होंगे, कुछ coefficient माइनस होंगे. In that case there is a possibility that we may get a zero. यहां मैंने देखा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि अगर मैं यहां पे सम ऑफ कोएफिशिएंट लेंगे देन देयर इज अ चांसेस दैट वी मे गेट जीरो. तो हमने वो काम कर दिया कि भाई सम ऑफ कोएफिशिएंट, नाउ हियर इट इज 1, सो 1 minus 2 minus 2 minus 1 minus 1 plus 2 and outcome is 0, and if we get sum of the coefficient is equal to 0, we can say x minus 1 is a factor. X minus 1 is a factor. Now x minus 1 means we got one of the factor, so we will write p of x, x cube minus 2x square minus x plus 2. How many terms are there? 4 terms are there. 4 terms are there, and we are supposed to get 6 terms by splitting the middle term. Now middle terms are minus 2 and minus x. इसको हमें स्प्लिट करना है. So what we will do, we will write p of x and keep the space blank. Again we will write p of x, then one of the factor is x minus 1. Providing space between each, we will write x minus 1, x minus 1, x minus 1. How many times? 3 times. इतना समझ में आया? पहले we will determine whether x minus 1 or x plus 1 is a factor. After that we will write p of x. Again we will write p of x and keep the space. Again we will write p of x. Providing space between each, we will write 3 times x minus 1, x minus 1, x minus 1. अब यहां देखो how we are going to fill up the space. Be attentive. Now here the requirement is x cube and here we have only x, so we will put x square. बात समझ में आई? एकदम शांति से कर लो, हाँ सुकून से. x square multiply by x gives you x cube. फर्स्ट टर्म यू गॉट इट, x क्यूब मिल गया. हाँ, उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस एंड x स्क्वायर इंटू 1 गिव्स यू x स्क्वायर. नाउ हाउ मेनी x स्क्वायर यू हैव और यू नीड -2. -2 x स्क्वायर में से ऑलरेडी आपके हाथ में एक -x स्क्वायर आ गया. नाउ रिमेनिंग इज 1. एक और चाहिए आपको, तो वी विल पुट अ साइन ऑफ माइनस एंड वी विल राइट x. समझ में आ गया? ओके. नाउ माइनस इंटू प्लस गिव्स यू माइनस एंड x इंटू एक्स गिव्स यू x स्क्वायर. अब देखो -x स्क्वायर टोटल किया -2x स्क्वायर, एक टर्म का स्प्लिटिंग हो गया. चलिए आगे चलते हैं.
नाउ माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, एक्स इंटू 1 गिव्स यू एक्स। अब ऊपर देखो कितना एक्स चाहिए हमको, -1, -1, आपने क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब +1 में से माइनस करना है तो -2 + 1, व्हाट इज द रिजल्ट, -1 मिला। ओके, नाउ हियर इट इज प्लस, सो वी आर सपोज टू राइट माइनस का साइन और 2। बात समझ में आई। अब देखो माइनस इंटू प्लस -2x, अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन गिव्स यू पॉजिटिव -2x, ग्रेटर इज 2, साइन इज माइनस, तो यू गोट अ साइन ऑफ माइनस, और 2 - x गिव्स यू x, स्प्लिटिंग हो गया थर्ड टर्म का भी। ओके, नाउ माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, एंड 2 इंटू 1 2, देखो मैच हुआ, 2 and 2 प्लस एंड प्लस। बात समझ में आई। 2-3 बार करना पड़ेगा, 2-3 बार करना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। फिक्र मत करो, वी विल डू अनदर सम्स ऑल्सो। ओके, हाँ, नाउ फाइनली हमारा काम हो गया। ये ब्लैंक स्पेस था वो हमने भर दिया। नाउ वी विल राइट x - 1, x - 1, x - 1 is a common factor, and in second bracket we will write x square minus x minus 2. Now how many terms are there, 1 2 and 3, so we are supposed to factorize. किसको factorize करना है, x square minus x minus 2, वही splitting the middle term. Okay, now 1 and -2 gives you -2. नाउ -2 को ऐसे स्प्लिट करो कि मिडिल टर्म आपको -x मिल जाए, सो -2 इंटू 1 गिव्स यू -2, एंड -2 + 1 गिव्स यू -1, सो नाउ वी विल राइट x स्क्वायर -2x + 1 -2, जोड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 2, what is common, x is common, so in bracket we will write x - 2, nothing is common, so 1 is common, plus 1 into bracket x minus 2, x minus 2, x minus 2, we will write x minus 2, and another bracket we will write x plus 1. Finally हमारे आंसर के अंदर how many factors are there? 3. एक सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया x minus 1, so we will write x minus 1. Another is x plus 1, x plus 1. Third one is x minus 2, x minus 2. That is your final उत्तर। और इसी तरह से आपको करना है। एक और सम्स करते हैं, चाहो तो तीसरा भी कर लेंगे, कोई फिक्र नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से कर लेना है। यू शुड डू इन बेटर मैनर। ओके देन, चलो क्वेश्चन नंबर 2, x³ - 3x² - 9x - 5 is the given p of x, which can be written as x³ - 3x² - 9x raised to power 1 and -5x raised to power 0. Which type of polynomial? Cubic polynomial. What we are supposed to do first? Find one of the factor. How? So by observing the coefficient of the given p of x. यहाँ पे we observe that only one positive, rest -3, -9, -5, एक पॉजिटिव है, बाकी सारे कोएफिशिएंट माइनस है। 0 मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन डजंट अराइज टू गेट अ शून्य। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड एक्सपोनेंट। ऑड क्या है, 3 and 1. व्हाट आर द कोएफिशिएंट, 1 and -9, so outcome is -8. Sum of coefficient of even exponent. Even exponents क्या है, 2 0. Coefficients are -3, -5, -3, -5. Outcome is -8. बोलो दोस्तों, दोनों इक्वल है कि नहीं है? -8, -8. Exactly. When both the results are equal, we say x plus 1 is one of the factor. अब x plus 1 मिल गया। हाँ, now we are going to write p of x. पूरा क्वेश्चन लिख दिया। Okay. Again we are going to write p of x and we are going to keep a space. Blank रख देना है। PDF में सॉल्व किया हुआ है, PDF में सॉल्व किया हुआ है, वहां पे जगह नहीं है। वीडियो में आपको ये बात लाइव समझा रहा हूं कि दिस वे वी आर सपोज टू फैक्टराइज।
ओके इस तरह से वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म -3x² एंड -9x। पीडीएफ के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो गौर से पहले वीडियो को 1-2 बार अच्छी तरह से देखना। अरे मजा आता है ना यार, लाइक करते हो कि नहीं करते हो? अरे तो कभी लाइक भी दे दिया करो यार, मांगना पड़ता है, इजंट इट? हाँ, सो p ऑफ x बराबर है, ब्लैंक रख दिया, उसके बाद अगेन वी विल राइट p ऑफ x एंड हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू राइट फैक्टर x + 1 x + 1 x + 1, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, एंड इन बिटवीन वी आर गोइंग टू पुट अ स्पेस, जगह रखा। हाँ, अब हम यहां ध्यान करेंगे x³, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? x³, और हमारे पास क्या है? सिर्फ x, सो वी विल राइट x², लिखा x²। अब मल्टीप्लाई करो, x² इंटू x गिव्स यू x³, आया समझ में? नाउ प्लस इंटू प्लस गिव्स यू x², लेकिन भाई साहब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? -3 आपने कर दिया +1, नहीं गलत नहीं है, ऐसे ही होता है, ठीक है। नाउ वी नीड माइनस, तो अभी हमने किया था, माइनस चाहिए, तो व्हाट वी विल डू? हाउ मेनी? 3, हमारे पास क्या है? 1, तो 1 और अगर -4 करें तो -3 मिलता है कि नहीं मिलता है? डू वी गेट और नॉट? हाँ तो बोलो यस। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू राइट -4x, अब ऊपर जाके मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस इंटू प्लस -4x²। नाउ सी +1 -4 गिव्स यू -3x², मिल गया। इसका मतलब स्प्लिट हो गया आपका टर्म। आगे बढ़ो, माइनस एंड प्लस -4x, -4x। नाउ -4x आ गया, बट वी नीड -9, ओके कोई बात नहीं, 9 में से 4 आ गया तो हम क्या लिखेंगे? 5, सो वी विल राइट हियर -5, x ऑलरेडी वी हैव। नाउ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस गिव्स यू -5x। अब देखो दोनों को टोटल करो, माइनस एंड माइनस साइन रिमेन, -4 एंड +5 गिव्स यू 9, हो गया। अच्छा, लास्ट में माइनस इंटू प्लस -5, -5 मैच हो गया। बात समझ में आई? फिर से अब x + 1 कॉमन फैक्टर, सो वी विल राइट x + 1। सेकेंड ब्रैकेट में वी विल राइट x² -4x -5। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स। नाउ फैक्टराइज x² -4x -5 by splitting the middle term. Now here the coefficient is 1, here it is -5, so 1 into -5 outcome is -5. -5 को split करो, -5 into 1 gives you -5 and -5 plus 1 gives you -4, जो आपको यहाँ पे चाहिए -4, ठीक है। Now we will write x² -5x plus x -5, taking x common in bracket x -5, nothing is common, so 1 x plus x -5. Now x plus 1 in one bracket, x -5 in another bracket, लेकिन आंसर लिखने से पहले x plus 1 is to be considered. So finally our उत्तर is x plus 1 यहाँ आ गया, x plus 1 यहाँ आ गया, x -5 यहाँ आ गया, and that becomes your सही जवाब। तीसरा नंबर भी करते हैं, फिर एक आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, p of x given x³ plus 13² plus 32x plus 20, which can be written as x³ plus 13x² plus 32x raised to power 1 plus 20x raised to power 0. What type of polynomial? Cubic polynomial. What we are supposed to do? Find one of the factor by observing cubic polynomial. Positive, 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 all the coefficients are positive, no chance, no possibility to get 0. So what we are supposed to do? Find the coefficient of odd exponent and the sum of the coefficient of even exponent. और अगर दोनों इक्वल मिलता है 33, now you know, इसलिए डायरेक्टली hence x plus 1 is one of the factor. x plus 1 मिल गया, बात समझ में आई? चलिए राइट द क्वेश्चन p of x, x³ plus 13x² plus 32x plus 20. राइट p of x,
and leave it blank. Again write p of x. X plus 1 is one of the factors, so we are supposed to write 3 times, providing the space x plus 1, x plus 1, x plus 1. Ab, what is the requirement? X cube, and what we have? X, so we will write x square. ठीक है, multiply करो, x square into x gives you x cube. Now x square into 1 gives you x square. Our requirement is 13x square and we already got 1x square. So now how many? 13 में से 1 आ गया, अब बाकी कितना बचा? 12. So we will write plus 12x. अब मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस प्लस 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर. देखिए आप टोटल करके, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन इज पॉजिटिव, 1 प्लस 12 इज 13x स्क्वायर. मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, आगे बढ़ो. नाउ प्लस इंटू प्लस प्लस 12 इंटू 1 12 एंड x. नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज plus 32. Out of 32, 12 we got, balance 20. So we will write here plus 20. X already we have, so positive into positive gives you positive 20x. Plus करो, plus 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 12 and 20 gives you 32x. Middle term split हो गया. Now remaining is the last term, plus and plus plus 20 into 1 20, 20 20 मैच हो गया. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके दोस्तों, सो x plus 1 x plus 1 x plus 1 is a common factor, so we will write x plus 1. In second bracket we will write x square plus 12x plus 20. How many terms are there? 1 2 and 3. Factorize करो, x square plus 12x plus 20 by splitting the middle term, by splitting the middle term, coefficient 1 and 20. 1 into 20 gives you 20. 20 is to be factorized. 10 into 2 gives you 20 and 10 plus 2 gives you 12. देखो 12 आ गया आपका, हो गया. Now in place of 12 we will write 10 plus 2, so x square plus 10x plus 2x plus 20. Now this is first part and this is second part. What is common? X. So in bracket x plus 10. Out of 2 and 20, what is common? 2. So we will write 2 into bracket x plus 10. ये भी हो गया. Now x plus 10 common factor. So we will write in one bracket x plus 1. In another bracket we will write x plus 2. X plus 2, x plus 10 हो गया. But before writing the answer, before writing the final answer, we are supposed to consider x plus 1. जैसे हमने पहले 2 बार किया, तीसरी बार में भी बिफोर राइटिंग द आंसर कंसीडर x प्लस 1 एंड नाउ आवर फाइनल आंसर इज x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 10 इज योर सही जवाब. तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.4 में आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट. व्हेन x प्लस 1 इज अ फैक्टर, when sum of coefficient of odd exponent is equal to sum of coefficient of even exponent. X minus 1 is a factor when if the sum of coefficient of all the term is equal to 0. Looking to these two conditions, definitely we can determine x minus 1 and x plus 1. Either दोनों में से कोई भी एक फैक्टर है या नहीं. Based on that हमने किया क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट? क्यूबिक पॉलिनोमियल. सबसे पहले हमने देखा p ऑफ x. इफ इट इज अ क्यूबिक वी रोट क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल, द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट वन ऑफ द फैक्टर, आइदर इट इज x minus 1 और x plus 1. Observing the coefficient of each and every term, we can decide, we can judge whether 0 is the outcome or not. Based on that हम decide कर सकते हैं कि भाई whether we have to take the sum of all the coefficient or whether we are supposed to take the sum of the coefficient of odd exponent and sum of the coefficient of even exponent. Based on that decide किया. Decide करने के बाद we have written p of x. Again write a p of x or
keep a space, again write p of x and write 3 times x plus 1 x plus 1 x plus 1. उसके बाद सारी procedures you know how we did it. बराबर है. Finally we got two factor, one x plus 1 and another is x square plus 12x plus 20. इस तरह से मतलब आपको दो ब्रैकेट मिलेंगे. Second bracket will be a quadratic polynomial with degree 2, quadratic polynomial with degree 2. If possible, it is to be factorized. If possible, it is to be factorized by splitting the middle term. और वो सारा काम करने के बाद at the final stage, how many factors we got? 3 factors. सबसे पहले जो हमने देखा x plus 1, rest x plus 2 and x plus 10. इसी तरह का काम हमें सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में करना है. इज दैट क्लियर? एक सम्स और बाकी है. टोटल देर आर 4 सम्स. आउट ऑफ 4 आई हैव एक्सप्लेन्ड यू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द बोर्ड. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया. एक तो आप लोग करोगे ना? नहीं, सारा इस बुजुर्ग से करवाओगे. अरे यार एक आध तो आप भी कर लिया करो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नंबर 4 इज टू बी डन बाय यू. ना पीडीएफ में है, ऑलरेडी पीडीएफ में सारी चीजें मौजूद है. यू नीड नॉट हैव टू वरी. बराबर है. आराम से करो, अच्छी तरह से करो. चलो सेकंड वीडियो भी बनाना है मुझे. हाँ, आइडेंटिटीज के बारे में. ये पहला वीडियो आज का यहां समाप्त करते हैं. टाटा बाय बाय. फिर से प्रकट होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में.